रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल। कंसिडर हाइड्रोजन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक हम हाइड्रोजन एटम कंसिडर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और जिस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस आर है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज गिवन बाय। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एफ ई के इक्वल है। इट इज़ इक्वल टू के इंटू जी ई इंटू ई ओवर आर स्क्वायर। तो ये कूलम फोर्स हमने लिखी है इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो E माइनस है और न्यूक्लियस पे चार्ज E प्लस है। यहाँ पे हम चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इसलिए इनके साइंस कंसिडर नहीं करते। Z एटॉमिक नंबर है। अब ये जो K है कूलम कांस्टेंट, इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये अब एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू आगे जाके मैं बताऊंगा। तो K जो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो अब जो कूलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी FE दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज FC इट इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर R। सेंट्रीपिटल फोर्स हर उस बॉडी की होती है जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, और यहाँ पे जो m है इट इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, वेयर m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आती है। दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट करेंगे। FE इज इक्वल टू FC, और FE जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर के इक्वल है, और सेंट्रीपिटल फोर्स MV स्क्वायर ओवर R है। अब नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो हमारे पास एक R से कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर ओवर R इज इक्वल टू MV स्क्वायर। R की वैल्यू निकालेंगे, R इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MV स्क्वायर। R को राइट साइड पे लेके MV स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले, तो ये एक्सप्रेशन बना हमारे पास, R की वैल्यू निकल आई। According to Bohr, the electron is stable in that orbit in which its angular momentum is nh over 2 pi। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होता है जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम nh over 2 pi होता है। n जो है इसकी ये इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब जो एंगुलर मोमेंटम है वो mvr होता है, और इट इज़ इक्वल टू nh over 2 pi। h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आगे जाके मैं लिखूंगा। और अगर v की वैल्यू निकालें तो v इज़ इक्वल टू nh over 2 pi mr। m और r को आप राइट साइड पे ले गए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 में v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनेगा r इज़ इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और ये जो हमारे पास वैल्यू है v की वो हमने पुट की है nh ओवर 2 पाई mr, इसका स्क्वायर हम ले लेंगे। उसके बाद अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो r इज़ इक्वल टू ZE स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हमारे पास है। क्योंकि ये जो फ्रैक्शन के नीचे चीज़ें ये ऊपर चली जाएंगी, और उसके बाद अगर हम 4 को कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल होगा, 1 पाई से कैंसिल हो जाएगा, और m जो है वो 1 m से कैंसिल हो जाएगा। r स्क्वायर हम लेफ्ट साइड पे लेके आए, r ओवर r स्क्वायर हो जाएगा,
आर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर पाई इंटू एम ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बचा। उसके बाद 1 ओवर आर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर पाई इंटू एम ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। और अगर हम इसे इन्वर्ट करें, इसे 1 ओवर आर को आर कर दें तो ये भी इन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डोमिनेंट ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इन्वर्ट होगा, तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जी ई स्क्वायर पाई इंटू एम, ये हमारे पास आर निकल आया। इसके बाद हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर पाई इंटू एम, तो ये एच का यहाँ पे स्क्वायर है। तो अगर हम अब एक्सप्रेशन को देखें तो ये सारे जो हैं कांस्टेंट हैं जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं। एन को मैंने बाहर ले लिया, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर पाई इंटू एम। अब हमारे पास जो वैल्यू है एप्सिलॉन की वो 8.8 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। पाई 3.14 है। ये जब सारी वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे तो आर हमारे पास निकलेगा, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर 0.529 आर्मस्ट्रांग। एक आर्मस्ट्रांग जो होता है 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। अब जनरल एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर 0.529 आर्मस्ट्रांग। और अगर हम n1 पुट करें तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, और फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस n1 पुट करने से जो r1 रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट जो है 0.529 आर्मस्ट्रांग आएगा। अगर आप n2 पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट होगा, और सेकंड ऑर्बिट को सॉल्व करेंगे तो इसका रेडियस 2.11 आर्मस्ट्रांग आएगा। यहाँ पे n की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो रेडियस हमारे पास कैलकुलेट होता जाएगा।